हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब स्टडी चैनल शिप्रा तिरे पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। जी हाँ दोस्तों, बहुत कम बच्चे इसके बारे में जानते हैं। ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में काफ़ी बार आते हैं, बच्चे छोड़ के आ जाते हैं कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है। फ्रेंड्स, ये कोई इतनी बड़ी थ्योरम नहीं है जैसे कि आपने 10th क्लास में पढ़ रखी है, 9th क्लास में पढ़ रखी है। ये बहुत आसान होती हैं। अब इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, बिना समय गंवाए मैं आप लोगों को शुरू करवाता हूँ दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए आपको आ गया यहाँ पर कई प्रकार के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, एक जैसे प्रकार के नहीं होते हैं। जैसे 74 × 27 अब बड़ा नंबर दे देंगे एक आधी 1955 और अपॉन में एक संख्या दे देंगे। क्या दे देंगे? कोई सी बड़ी नंबर दे देंगे जो कि क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, डिविजिबल नहीं होगा उससे। क्या बोलेंगे? अब आपसे बोलेंगे कि जब आप इनको पूरे को इनटू करके फिर इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, यानी शेषफल, है ना। क्या पूछा जाएगा आपसे? शेषफल। अब सबको पता है ना रिमाइंडर क्या होता है। रिमाइंडर वो होता है जो यहाँ नीचे बचता है, ठीक है ना दोस्तों। जब आप डिवाइड करते हो, आप बच्चों जैसे डिवाइड, जैसे अपन बच्चे थे बचपन में 2 2 सा 4 करते हैं, मान लीजिए ये 4 बचा, ठीक है। यहाँ पे 0 बचा, तो ये 0 क्या बचा? रिमाइंडर बचा, है ना। सही है। तो ये रिमाइंडर आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट। अब आप इसको कैसे 2 से 5 सेकंड में कर सकते हो दोस्तों वहां पे एग्जाम में? आप ये बताओ। इसको पूरे को इंटू करना पड़ेगा और इतनी बड़ी संख्या को इंटू करने बैठेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा। अब आप इनको, इस क्वेश्चन को 2 से 5 सेकंड में कैसे कर सकते हो, यही मैं आज आपको समझाऊंगा। अब फ्रेंड्स, आप लोगों को ध्यान देना है कि हम इतने बड़े क्वेश्चन में पहुंचने से पहले हमेशा बेसिक चीजें सीखते हैं, है ना। तो हम लोग सबसे पहले बेसिक चीज से ही शुरू करेंगे। हम लोग जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, हम लोग को एक बार में समझना है और क्लियर करना है ना। हम लोग बैठे नहीं रहेंगे कि हाँ भैया एक बार समझ लिया फिर से समझ नहीं आया, दूसरी बार समझा, नहीं। बेसिक से एक बार में पूरी चीजें क्लियर करेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, बहुत छोटे से, है ना। 43/3। जी हाँ दोस्तों। अब आप बोलोगे ये तो सर बहुत ही छोटा हो गया। तो फ्रेंड्स, आपको शुरुआत बहुत छोटे से ही करनी है। क्यों? समझाता हूं। अब आप इसको 3 से, आप एक बात बताओ, 43 से पहले 3 के टेबल में क्या आता है और 43 के बाद 3 के टेबल में क्या आता है ना। तो देखें तो भैया 3 1 जा 3, तो 42 आता है। और 3 के बाद, 3 के टेबल में 43 के बाद क्या आएगा? 45। अब ये मैंने कैसे निकाला? कैसे निकाला दोस्तों? 3 1 जा, अब मैंने 43 को डिवाइड किया। क्या करा? 43 को 3 से डिवाइड किया, तो 3 1 जा 3, बचा 13, 3 4 जा 12, ठीक है। कितना बचा रिमाइंडर? रिमाइंडर बचा 1, ठीक है। अब ये 1 आपको क्या करना है दोस्तों? यहाँ लिखना है। मैं क्यों बस समझा रहा हूँ, अभी आप लोग ध्यान से देख लेना, ठीक है। ये बचा आपका 1, ठीक है। तो ये तो सीधे सीधे आपका बच गया रिमाइंडर 1। लेकिन ये कब बचा फ्रेंड्स? जब आपने छोटी संख्या 42 लिया। आप ध्यान से देखें तो 3 × 14 करें तो कितना हो जाएगा? 42। 3 × 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 42। अब मैं आपसे बोलता हूं कि अगर मैं 43 के बाद वाली संख्या लेता, ये 43 के बाद वाली संख्या लेता, तो कितना बचता? वो भी करके देख लेते हैं कि भैया कितना बचता, है ना। ये सब मैं मिटा देता हूं और ये यहाँ से ये मिटा देता हूँ। अब अपन ये देखते हैं कि अगर 3 के बाद अगर अपन बड़ी संख्या लेते हैं, तो पहले तो अपन लेते कि 3 15 जा 14 जा कर लिया अपन ने, है ना। 14 जा कर लिया ना अब अपन ने। तो अब अपन क्या करते हैं? 15 जा लेते। 3 15 जा करते तो कितना होता? 45 होता। 45 होता तो रिमाइंडर कितना बचता? -2 बचता। यानी कि अगर हम बड़ी वैल्यू लेते छोटी वैल्यू की जगह, तो -1 बचता, -2 बचता। अब फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखना, आप छोटी वैल्यू लो चाहे बड़ी वैल्यू लो, इन दोनों का जो सम होगा 1 और 2, ये नीचे वाले के बराबर में होगा। 1 और 2 को प्लस करोगे तो कितना होगा? 3 होगा, ठीक है। अब मैं फिर से शुरुआत से आपको समझा देता हूँ इसको पूरे को मिटा के कि कैसे करना है। बहुत आसान है। 43/3 ये आपका सामने क्वेश्चन था। आपसे पूछा था कि इसको सॉल्व करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो आसान था कि सर इसको डिवाइड कर देते हैं, किससे? 43 को 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो 3 1 जा 3, ठीक है। कितना बच्चा? 113। 3 4 जा 12, है ना। बच्चों जैसा लगेगा, लेकिन जब आप आखिरी में देखोगे तो बोलोगे नहीं अब बड़े जैसा हो गया, शॉर्ट ट्रिक जैसा क्वेश्चन हो गया है। अब कितना बच्चा आपका रिमाइंडर? 1। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि 1 बचेगा। अब दोस्तों, मैं आपको माइनस वाली संख्या लेना क्यों सिखा रहा हूं, देखना। अब एक में से 3 माइनस करें, मतलब अपने को क्या करना है? इस एक को इतना करना है कि 3 बन जाए। तो एक में कितना प्लस करेंगे? 2 प्लस करेंगे। अब अपना ये रिमाइंडर जो 1 है ये प्लस का है ना, तो ये वाला जो दूसरा वाला होगा ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। बस आप तो अभी इतना याद रखो कि माइनस वाला
इधर आएगा, जो अपने को दूसरा देखना है। यहाँ पे जो प्लस का आएगा वो प्लस का, जो बचा हुआ होगा वो माइनस का। ठीक है, ये प्लस का 1 और बाकी का माइनस का। ठीक है, हाँ अब आगे देखते हैं, अगला बहुत आसान है दोस्तों, आखिरी तक पूरा को देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ी समझनी पड़ती है। ठीक है, मैंने लिखा 53 को 4 से डिवाइड कीजिए और ये बताइए रिमाइंडर कितना आएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए बताइए क्या आएगा। तो दोस्तों अगर हम इसको रिमाइंडर करके देखें, चलो पहले तो डिवाइड कर लेते हैं। 53 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 4 1 जा 4, फिर 13 बचा, तो 4 3 जा 12 बचा, है ना। तो कितना बचा 1। अब ये 1 क्या हो गया, प्लस का 1, ये आपका रिमाइंडर बचा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, लेकिन आगे वाले क्वेश्चंस में माइनस वाली क्यों लेनी है मैं समझाता हूँ। अब ये 1 को मेरे को 4 में चेंज करना है, तो कैसे कर सकते हैं, 3 से प्लस करके, यानी 1 + 3 कितना हो जाएगा, ये 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर प्लस का 1 है ना, तो दूसरी वाली संख्या माइनस की हो जाएगी। इस चीज का बस इतना ध्यान रखो, बस इसके अलावा और कुछ भी ध्यान मत रखो। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला देखते हैं और देखते जाना फ्रेंड्स, अगर समझ नहीं आया तो वापस से रिपीट कर देना, पीछे चले जाना, बैक चले जाना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ तो चलिए आगे देखते हैं अपन। अब आगे देखें तो अगला क्वेश्चन हमें थोड़ा सा बड़ा लेता हूँ। ठीक है, कैसे, 48 इंटू 55, 48 इंटू 55 अपॉन में है 7। अब आप मेरे को बताओ, इतने बड़े क्वेश्चन को आप क्या सॉल्व करने बैठोगे, वहां पे इंटू करोगे फिर उसके बाद उसको डिवाइड करोगे, ये बताओ, नहीं करोगे ना। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो आसान चीज होगी। क्या होगी, आप पहले 48 को 7 से डिवाइड करें तो 7 6 जा, है ना, 7 6 जा 42, रिमाइंडर कितना बचा, 6 बचा। इस चीज का ध्यान रखना। फिर 7 से 55 को डिवाइड कर लो, बहुत आसान है दोस्तों, है ना, पहले एक एक करके। 7 8 जा 56 होता है, तो 7 7 जा 49, तो इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा 6। दोनों जगह क्या बचा, 6 6 बचा, है ना। ये प्लस वाले ले रहे हैं अपन अभी, है ना, दोनों के प्लस वाले ले रहे हैं। अब अगर माइनस करना और 7 बनाना है तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, और इसमें भी दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो क्या हो जाएगा, 6 और 1 7, 6 और 1 7, है ना। अब रिमाइंडर तो भैया प्लस के हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ये यहाँ पे प्लस प्लस के, आपको कुछ नहीं करना है। 48 की जगह 6 लिख दो, क्योंकि रिमाइंडर क्या बच रहा है, 6 बच रहा है। इधर भी 55 की जगह पे क्या लिख दो, 6 लिख दो, क्योंकि रिमाइंडर क्या बच रहा है, 6 बच रहा है। अपॉन में क्या है, 7, 6 6 हो जाएगा 36 अपॉन 7। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा कितना होता है, 28, 7 5 जा 35, यानी अगर 7 को 35 से काटेंगे तो कितना, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। 7 5 जा 35, तो नीचे 36 से 35 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी आपका रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अब एक बार इसको है ना माइनस से भी सॉल्व करके देखते हैं। एक बार हमने क्या प्लस वाले रिमाइंडर से सॉल्व करके देखा ना, अब हम इसको है ना माइनस वाले रिमाइंडर से सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, मैं समझाता हूँ, बहुत आसान है दोस्तों, है ना, आंसर वही आएगा, घूम फिर के देख लेना। ठीक है, देखो अब ये प्लस का 6 था, मेरे को इसको 7 बनाना है तो 1 में प्लस करना पड़ेगा, इधर भी 6 है, इसको 7 में 1 प्लस करना। ठीक है, अब ये तो दोनों रिमाइंडर प्लस के ही रहेंगे 6, तो दूसरा वाला रिमाइंडर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहां लिखो -1 इंटू -1 अपॉन 7। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इंटू करते हैं तो, है ना, और 1 1 ही रहेगा। ठीक है, और बटे में आ जाएगा 7। अब 7 1 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता ना, तो सीधी सी बात है कि बात खत्म, आपका रिमाइंडर हो गया 1। यानी कि अगर आप प्लस से भी सॉल्व करोगे तो 1 ही आएगा, माइनस से सॉल्व करोगे तब भी आंसर आपका 1 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप लोगों ने पहली बार देखे होंगे, बहुत कम लोग इसको समझाते हैं। ये क्वेश्चंस फ्रेंड्स सीधे एग्जाम में आते हैं ना, इस चीज का ध्यान रखना, सीधे एग्जाम में आएंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कैसे हुआ। ठीक है, अब मैं आपको एक बार प्लस से और एक बार माइनस से भी ये वाला क्वेश्चन समझाता हूँ कि कैसे आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, देखना, मैं एक बार माइनस का 1 ले लेता हूँ, -1, है ना। एक काम करते हैं, पहले प्लस वाली वैल्यू लेते हैं। ठीक है, ये जो 6 है ना, मैंने इसमें 6 की वैल्यू ली और दूसरे वाले में -1 की वैल्यू ली। ठीक है, तब भी वही आंसर आएगा दोस्तों, देखना है, 6 1 जा 6। ठीक है, 6 1 जा 6, लेकिन माइनस का, है ना, माइनस का। अब 7 है,
ठीक है 7 है। अब क्या करेंगे, अब ये तो डिवाइड होता ही नहीं है और यहाँ पे ऊपर माइनस की वैल्यू, माइनस की वैल्यू कभी आंसर में आती नहीं, तो आप क्या करो 7 में से जो ऊपर वाला 6 माइनस कर दो, तो 7 में से 6 बच्चे जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो आपका आंसर ही 1 हो जाएगा, यानी आप कुछ भी कर लो घुमा फिरा के आपका आंसर 1 ही आएगा। किसी से भी सॉल्व करो, चाहे प्लस प्लस वाली वैल्यू ले लो, चाहे माइनस माइनस वाली वैल्यू ले लो, चाहे एक प्लस की वैल्यू लो, चाहे एक माइनस की वैल्यू लो, सब बात समझ में आ गई। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कोशिश करोगे आप लोग, है ना, और आखिरी तक वीडियो देखना फ्रेंड्स, आपको पूरा समझ में आएगा। आपको लग रहा होगा कि अभी थोड़ा सा पहली बार है, तो फ्रेंड्स हर चीज़ पहली बार ही होती है और उसको समझने में समय लगता है। ठीक है, हम लोग रोबोट नहीं है कि हमारे दिमाग में एकदम से मेमोरी कार्ड लगाए फिट हो जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पे सारी चीज़ें आती हैं। तो 32 + 80/6। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका रिमाइंडर बता दो भैया। 32 + 80/6 है ना दोस्तों, मैं फिर से लिख देता हूँ क्वेश्चन आपके सामने। 32 + 80/6। अब आप लोग मेरे को बताओ कि इसका रिमाइंडर कितना बचेगा। अब बीच में प्लस है ना, इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे साइन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, है ना। तो 32 + 80 है। अब आप क्या करोगे सर, अब इसमें तो पहले 8 प्लस करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो छोटी वैल्यू दे रहा हूँ मैं प्रैक्टिस के लिए, अभी बड़ी वैल्यू करवाऊंगा तो आप लोग खुद ही बोलोगे कि ये जरूरी है सीखना। ठीक है, अब 32 को सबसे पहले आप 6 से डिवाइड करोगे, करोगे कि नहीं करोगे, करोगे ना। तो 6 5 × 30, तो 32 में से 30 गए तो कितना बचा, 2 बचा। ठीक है 2 बचा। अब 80 को भी क्या करोगे आप, 6 से डिवाइड कर लोगे, तो 6 से आप जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा बताइए। 6 1 × 6 20 बचा, तो 6 2 6 3 × 18, यहाँ पे कितना बचा, 2 ही बचा, यानी दोनों में क्या बच रहा है, 2 ही बच रहा है ना। पर ये 2 प्लस का, अब 2 में कितना प्लस करे कि 6 आ जाए, तो 4 माइनस का 4, इधर भी माइनस का 4। ठीक है ना, 6 1 × 6 माइनस का 20, 6 3 × 18, हाँ बिल्कुल सही, 2 बचेगा, है ना। ठीक है चलिए, अब क्या करेंगे दोस्तों, +2 बच रहा है और -4 आ रहा है दोनों में ही, है ना। तो बहुत आसानी हो गया हमारे लिए तो सॉल्व करना, सीधे सीधे 2 से ही सॉल्व कर लो। 2 + 2 4 हो जाएगा और अपॉन में 6 रहेगा, 4/6। तो सीधे सीधे 6 से तो डिवाइड होगा नहीं, इसलिए प्लस की वैल्यू है, आंसर आ जाएगा सीधे सीधा आंसर, है ना। अब फ्रेंड्स आप लोग एक चीज का ध्यान रखना, प्लस माइनस की वैल्यू जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आप तीनों तरीके से पैटर्न से करके देखना। पहले आप प्लस प्लस, जैसे मैंने बताया प्लस प्लस वाली वैल्यू ली, +2 +2। अब -4 करके भी देखो, तो -4 कितना हो जाएगा, 4 4 × 16, 16/6। 6 से इसको डालेंगे तो 6 2 × 12, रिमाइंडर कितना बचा, 4, बस आंसर 4 आ गया। मतलब आप कुछ भी करो, प्लस माइनस का लो, प्लस प्लस का लो या माइनस प्लस का लो, आपका आंसर एक ही आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी खुशी में आपको अगला क्वेश्चन करवाते हैं। अब थोड़ा लेवल थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, 157 × 2035 × 60 अपॉन में ले लेते हैं हम लोग प्राइम नंबर 17। ठीक है दोस्तों, 17 प्राइम नंबर ले लिया हमने। अब आप इसको सॉल्व करके बता दो कि आंसर क्या आएगा। रिमाइंडर बताना आपको, तो सीधा सीधा रिमाइंडर बता दो आंसर क्या होगा। ठीक है, 10 सेकंड 20 सेकंड, चलो आधे मिनट का समय दे देता हूँ इस बार आपको। चलो ठीक है, पहली बार है ना, फर्स्ट टाइम है, थर्ड सॉल्व कीजिए। चलिए बताइए, 17 का टेबल है। मैंने आप लोगों से हमेशा बोला है दोस्तों, 19 तक के टेबल अगर आपको याद नहीं है तो आप मैथ्स पढ़ना छोड़ दीजिए, है ना। हर जगह आपको 13 17 19 का टेबल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग वहां पे समय बर्बाद करोगे अगर आपको टेबल ही नहीं आते तो, है ना। तो इसलिए 17 19 13 का तो टेबल आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, बहुत आसान है। और जितने भी नए बच्चे हमारा चैनल देख रहे हैं फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो जिनको भी आखिरी तक पसंद आए, कॉन्सेप्ट पसंद आए, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि ये कैसे किया। बहुत सारे बच्चों ने अभी तक कर भी लिया होगा। 157 को 17 से पहले डिवाइड करते हैं, एक एक को करेंगे अपन, है ना, एक एक को करेंगे आराम से। तो अपन क्या करते हैं, पहले प्लस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर रिमाइंडर देखें तो इसमें 4 बचेगा, इनटू इसमें कितना बचेगा, 17 बचेगा, है ना। इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, 14 बचेगा, सॉरी 14 बचेगा। ठीक है, 17 तो बच ही नहीं सकता, 14 बचेगा। और अगले वाले में क्या बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, अब बटे में आप क्या करोगे, 17 करोगे। फ्रेंड्स ये गलती मत करना कभी भी, कभी भी बीच में 10 से बड़ी वैल्यू आ जाए, 14 आ गई, ठीक है, तो इसको हमेशा क्या करना, इसकी जगह प्लस की जगह माइनस की वैल्यू ले लेना। बाकी वैसा का वैसे रहने दो। जैसे मैंने 4 का 4 ही रहने दिया,
14 में कितना प्लस करूँ कि 17 हो जाए, तो 3 प्लस करना पड़ेगा, लेकिन वो जो रिमाइंडर होगा वो माइनस का लेना है। मैंने आपको हमेशा बोला है ये 14 प्लस का रिमाइंडर बचा तो दूसरा वाला माइनस का हो जाएगा। 14 में कितना प्लस करे 17 आ जाए तो 3, ठीक है ले लिया। और बाकी का मैंने वैसा का वैसा ही रहने दिया, और बचा कितना बट्टे में 17, कितना बचा 17। अब फ्रेंड्स 4 3 जा 12, 12 9 जा 108 होता है, ये सभी जानते हो ना। ये मिटा देता हूँ, ठीक है। हाँ ये तो आपको चीज़ें समझ में आ ही गई होंगी बहुत अच्छे से कि कैसे करना है। चलिए आगे देख लेते हैं कि अब ये हुआ कैसे सॉल्व। अब इसको आप आगे सॉल्व करोगे दोस्तों तो इधर देखते जाना, मैं इतने मेल बना रहा हूँ देखते जाओ, ठीक है। ये इसमें डब्बे में लिख रहा हूँ बाकी का जितना भी है। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये होगा माइनस का 108/17। जब आप 17 को 108 से डिवाइड करोगे तो आपका बचेगा -6/17। आपको क्या करना है, आप ये -6 तो हटेगा नहीं, डिवाइड होगा नहीं 17 से, तो 17 में से -6 जो है वो माइनस कर दो सीधे सीधे। 17 में से 6 माइनस कर दो, माइनस का साइन है माइनस कर दो, तो आपका आ गया 11। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 11, सीधे सीधा आपका आंसर हो जाएगा 11। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना होता है। इतना बड़ा क्वेश्चन आपका सिर्फ 10 सेकंड में मैक्सिमम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, और आप चिंता मत करो, आगे भी क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं, एक एक क्वेश्चन समझा रहा हूं, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अगर किसी को समझ नहीं आता तो वापस से जाके क्वेश्चन को देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स चीजों को समझना पड़ता है। किसी चीज से भागेंगे तो वो अपना पीछा तो जिंदगी भर करेगी, है ना, छोड़ेगी तो है नहीं। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने 55 इंटू 2200 इंटू 2200 इंटू 2193 इंटू 11 अपॉन, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन फिर से प्राइम नंबर लेंगे 13, ठीक है। अब जिसको ये पता होगा कि 13 का क्यूब क्या होता है वो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन निकालेगा, वो मैं समझाऊंगा कैसे। पहले आप लोग ये क्वेश्चन करो, आपके पास है 30 सेकंड का समय, आप लोग पहले क्वेश्चन करो, फिर मैं समझाऊंगा कैसे वो व्यक्ति इतनी जल्दी ये निकाल सकता है, ठीक है। पहले आप 30 सेकंड का समय है, पहले आप कर लो, ठीक है, फिर मैं समझाता हूँ। चलिए देख लें दोस्तों। हाँ बिल्कुल। अब अगर हम इसकी बात करें तो 55 को 13 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर में बचेगा प्लस का 3, ठीक है। फिर इनटू करें और 2200, 13 का क्यूब क्या होता है फ्रेंड्स 2197। 2197 से कितना ज्यादा है, मात्र 3 ज्यादा है, तो इसको माइनस कर दो तो -3 बचा। 2193 13 के क्यूब से कितना कम है, कितना कम है, सॉरी ये तो +3 रहेगा, ठीक है। 2197 से 2200 बड़ा होता है तो +3, ठीक है। 2193, 2193 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 का क्यूब होता है 2197, तो 2193 कितना कम है, -4 कम है, ठीक है। इनटू, अब ये 13 तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये कितना कम है 13 से, 2 कम है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब आपको पता है ना माइनस माइनस इंटू में प्लस हो जाते हैं, है ना। तो 3 3 जा 9, ठीक है, ये हो गया 9 इंटू 4 2 जा 8, तो ये हो गया आपका, ठीक है। 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, तो 8 9 जा 72, कितना बचा आपका 8 9 जा 72, है ना। हाँ, और बटे में क्या है, बटे में क्या है 13 है ना, यही था ना। हाँ, बटे में क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, तो 72/13, है ना। हाँ, तो अब ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो 13 5 से कितना होता है 65 होता है, तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, आपका रिमाइंडर बचेगा 7। बस आपका यही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाएगा 7, ठीक है। हाँ, वीडियो को पीछे करके जरूर देख लेना फ्रेंड्स, अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत जाती है तो आपका आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। हाँ, अगला देखते हैं दोस्तों। बिल्कुल फ्रेंड्स, रुकने का समय नहीं है, अब समय निकलता ही जा रहा है ना, हमको आगे बढ़ना है। 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल, ऐसे करते जाएं, ऐसा करते जाएं और 10,000 के फैक्टोरियल तक जाएं। 10,000 में फिर से लिख देता हूं फ्रेंड्स, 10,000 के फैक्टोरियल तक जाएं तो इसका आंसर क्या होगा। अब आप बताओ इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, बटे में 10 है, अरे बटे में फ्रेंड्स 10 है ना, फिर से करना देता हूँ।
बट्टे में है 10। चलिए बताइए दोस्तों, आप इसको सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे 3 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है ना, ये करना है आपको। अब आप बताइए इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर आप कैसे करेंगे। चलिए देख लेते हैं, ये तो पहली बार करवा रहा हूँ तो बच्चों को बहुत सारी ज़्यादा दिक्कत होगी। फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है, क्या कहा है, जब आपके फैक्टोरियल होते हैं तो आपको सिर्फ 4 के फैक्टर 5 जो सॉल्व करना होता है वो 4 के फैक्टोरियल तक सॉल्व करना होता है। तो 1 के फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे तो 1/10 प्लस 2/10, क्यों, क्योंकि 2 1 2 होता है। अब 3 के फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं तो 3 के फैक्टोरियल मैंने अभी बताया था 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 2 6, 6/10, सभी के बट्टे में 10 है ना। अब अपने को सबके बट्टे में क्या रखना है, 10 ही रखना है ना, ठीक है। मैं एक बार ऐसे समझा देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे हो गया ये। मैं आराम से समझा देता हूँ, इजी वे में समझाता हूँ, ताकि बेसिक वाले भी बच्चे जो भी एकदम से देख रहे हैं उनको समझ में आ सके कि कैसे किया। तो 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, प्लस में 2 का फैक्टोरियल 2 ही होगा, 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 6 होता है, और 4 का फैक्टोरियल होता है 24। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आगे जाओ ही मत, क्योंकि 5 के फैक्टोरियल में आपकी शुरुआत होती जाती है आखिरी में 0 से। उस जिसने भी पहले के वीडियो नहीं देखे ना फ्रेंड्स, जरूर देखना। मेरी शुरुआत से जितनी भी लाइव क्लास थी, ऑफलाइन क्लास थी, सब देख लेना। आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट जितने हैं ना सब क्लियर नहीं हो जाए तो अनसब्सक्राइब खुशी खुशी कर देना आप लोग, ठीक है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि आप लोग अनसब्सक्राइब करो नहीं करो, सब्सक्राइब करो नहीं करो। आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट पसंद आए ना तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना, और अगर कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आए तो फ्रेंड्स बिल्कुल सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप चाहें तो दूसरी जगह पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, आप अगर पढ़ते हो किसी भी टीचर से तो पूरा शुरुआत से लेकर आखिरी तक उस टीचर से पढ़ो। मैं ये नहीं कहता सिर्फ मुझसे पढ़ो, दुनिया में जितने टीचर हैं किसी की भी क्लास देख रहे हो तो शुरुआत से एंड तक देखो पूरा सब्जेक्ट, है ना, तो ही आपको समझ में आ पाएगा। अब ये बट्टे में था 10। अब आपको शून्य तो प्लस करना नहीं, आपको तो सिर्फ 24 6 2 और 1 प्लस करना है। तो इसको प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33/10। अब 10 से 33 को डिवाइड करोगे तो आपका बचेगा 3, बात खत्म, आपका आंसर हो गया 3। अब अगर 3 को मेरे को 10 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 7 से प्लस करना पड़ेगा। आपका ये वाला रिमाइंडर आया है प्लस में, ये वाला रिमाइंडर हो जाएगा माइनस का। तो अपन ये वाला भी करके देख लेते हैं। अब ये 10 से तो जाएगा नहीं, तो 10 में से अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 7, तो बचेगा आपका 3। मतलब आप कुछ भी कर लो घुमा फिरा के, आपका रिमाइंडर एक ही जैसा ही आएगा, ठीक है दोस्तों। अब इजी सा क्वेश्चन एक अगला करवा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से करिएगा, जल्दी में मत कीजिएगा उसको, है ना, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। तो 2 की पावर है आपके सामने, देखिएगा जरा ध्यान से, है ना, जल्दी जल्दी के चक्कर में मत कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका इसका अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 26 की पावर 29। अब आपसे बोला जा रहा है कि 26 की पावर 29 दी है, इसको सॉल्व करो और ये बताओ कि रिमाइंडर कितना आएगा। चलिए दोस्तों बहुत आसान सवाल है, मैंने आप लोगों को अभी सब सिखा दिया है, प्लस माइनस करना, कि कैसे आप लोगों को रिमाइंडर निकालना सीखना है। पर ये क्वेश्चन नया है, इसलिए किसी को भी अभी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें करना क्या है, बहुत अच्छे समझा देता हूँ, मैं क्वेश्चन पूरा लिख देता हूँ फ्रेंड्स। बटे में है 9, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, पहले 26 को 9 से डिवाइड करना है, तो आपका कितना बच जाएगा ऊपर, 26 को डिवाइड कर दो 9 से तो आपका कितना बचेगा, डिवाइड करो 9 से कितना बचेगा, तो 9 2 जा 18 होता है, तो कितना, 9 3 जा 27 होता है। तो बच्चा का कितना रिमाइंडर आपका बचेगा, 9 2 जा 18, तो 18 में 8 प्लस करें 26 तो ऊपर बचेगा 8। अब 26 की जगह पे आप क्या लिख दो, 8, बटे में क्या आ जाएगा 9। अब आप फ्रेंड्स ये 8 सॉल्व कर, 8 की पावर 29 सॉल्व कर सकते हो क्या, 8 की पावर 29 यानी 8 को 29 बार इंटू करना पड़ेगा 8 ही से, तो क्या होगा, नहीं। तो मैंने आप लोगों को समझाया, अब इस 8 को अगर 9 में बदलना है तो क्या कर सकते हो, -1, क्यों, क्योंकि ये तो प्लस का रिमाइंडर है, तो 1 क्या हो जाएगा, माइनस का रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और बटे में क्या आ जाएगा 9, ठीक है। अब -1 में को कितनी बार भी इंटू करो, बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर इवन नंबर है, इवन इवन मतलब क्या होता है, 2 4 6 8, तो ये क्या होगा, ये प्लस में बदल जाएगा। और अगर ऑड है, जैसे कि अभी है आखिरी में 9 है, 1 3 5 7 9 है, तो ये माइनस का ही रहेगा, जैसे माइनस का तो माइनस का ही रहेगा। और अगर इवन है 2 4 8 है यहाँ पे तो ये क्या प्लस में बदल जाएगा। अब ये ऑड है, तो ऑड है तो ये तो माइनस का ही रहेगा, तो ये -1/9, -1/9। अब एक डिवाइड होता है क्या 9 से, नहीं होता ना, तो मैंने क्या बोला है, डायरेक्ट माइनस कर दो। तो 9 में से -1 करेंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, आपका रिमाइंडर हो गया 8। बस बात खत्म, आपको इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। 5 सेकंड का क्वेश्चन है एग्जाम में, बस ये, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना होता है और हम लोग इसको छोड़ के आते हैं,
ठीक है, आपको इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत आसान सवाल है। और फ्रेंड्स मैं जानता हूं कि वीडियो थोड़ा सा जल्दी चल सकता है, हो सकता है कि नए बच्चे देख रहे हैं तो उनको लग रहा होगा कि यार ये इतनी जल्दी जल्दी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। फ्रेंड्स वीडियो को जरूर पॉज कर लीजिए, आप पहले उस क्वेश्चन को समझ लीजिए पॉज करके, है ना। ये उन बच्चों के लिए है जो दोस्तों फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं, है ना। तो आप लोग भी अपनी स्पीड को जो है वो मेंटेन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैथ्स है ना, ये इतिहास नहीं, आराम से पढ़ेंगे हम लोग, समझेंगे कि पृथ्वीराज चौहान ने उसको क्यों मारा, मोहम्मद गौरी क्यों आया भारत, यहाँ पर उसने कब आक्रमण किया था, औरंगजेब की कब्र कहाँ, ये सब बहुत डीप में नहीं पढ़ना है हमको, ऊपर ऊपर पढ़ना होता है मैथ्स में, फटाफट, है ना, कैलकुलेशन करने होते हैं, दिमाग को फुल स्पीड में तो रखना पड़ता है मैथ्स के टाइम पे, ठीक है। चलिए तो अब शुरू करते हैं अगला कुछ सवाल। अब अगला सवाल मैं आपको दे देता हूं, 3/7 और 3 की पावर हो गई 24। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे बता दो मेरे को। 3 की पावर हो गई 24, है ना, 24 है, 3/7 और 3 की पावर है 24। अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, ये भी नया क्वेश्चन है ना, ये भी नया क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि 7 से तो 3 डिवाइड ही नहीं होता है, तो क्या करेंगे। हाँ तो बिल्कुल सही है, नहीं होगा ना, तो अपने को 3 को क्या करना पड़ेगा, 7 से बड़ा बनाना पड़ेगा। तो 24 को कैसे लिख सकते हैं, और 24 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, और ये हो जाएगा क्या 8। तो 8 3 कितना होता है 24, 8 3 24 ही होता है ना, यही होता है ना। तो मैंने इसको तोड़ दिया बस, और कुछ नहीं किया, ठीक है। 3 की पावर 3 और बाहर लिख दिया 8। अब 3 की पावर 3 क्या होती है सभी जानते हैं, 27 की पावर हो गई 8, और हाँ 3 की पावर 3 क्या होती है 27, और इसकी पावर गई 8, अपॉन में आ जाएगा 7। अब 7 के टेबल में 28 आता है, 7 4 28, या 7 अपन पहले प्लस वाली देखें अपन, आप लोगों को मैं फिर से एक बार ढंग से छोटे बच्चों जैसे समझा के बताता हूँ। 7 3 21। अब यहाँ पे बच्चा 6, मैंने हमेशा बोला जब ये 6 आ जाए तो बड़ी वैल्यू मत लो, 6 को 7 में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 से प्लस करना पड़ेगा। अब ये प्लस का रिमाइंडर है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा -1/7। अब क्या करना है, कुछ मत करो ना, -1 की पावर जो 8 है, अब ये 8 है, ये कैसी है इवन है, कैसी है इवन है, तो अब आप इसको क्या करोगे, इसका साइन बदल जाएगा प्लस में, और ये हो जाएगा 7। अब आपको क्या करना है, कुछ मत करो, अभी भी एक ही चीज करना है, क्या करना है, ये 7 1 से डिवाइड होगा क्या, मैंने बोला था प्लस की वैल्यू होगी तो यही आंसर हो जाएगा 1, आपका रिमाइंडर बचेगा 1, बस बात खत्म, इसके अलावा और कुछ नहीं। दिमाग में फालतू की चीजें मत लाना कि वो कैसे हुआ ये कैसे हुआ, आप तो सिर्फ सॉल्व करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, आपको आता जाएगा सारी चीजें, ठीक है दोस्तों। हाँ लगातार, और कुछ भी फ्रेंड्स कमेंट्स में पूछना चाहते हो या कोई वीडियो आप बताना चाहते हो कि फ्रेंड्स कि सर आप जीके हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पे वो वीडियो बनाएं, तो बिल्कुल फ्रेंड्स हम वो उस वीडियो टॉपिक पे जो आप बताएंगे उस पर आपको वीडियो अगले ही दिन हम आप लोगों को आपके जहाँ पे भी आपने वीडियो पे कमेंट किया होगा वहां पे आपको मिल जाएगी उसकी लिंक, और यूट्यूब चैनल शिप्रा तेरे पे आपको वीडियो की लिंक सीधे सीधे मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब फ्रेंड्स जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आखिरी तक वीडियो को देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, और उम्मीद करता हूं कि आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। कमेंट का मैं बता चुका हूं, अगर किसी टॉपिक पर आप वीडियो बताना चाहते हैं कि कमेंट, और वीडियो कैसा लगा ये भी आप बता सकते हैं। और फ्रेंड्स अभी तक जितने भी नए बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। वैकेंसी की डिटेलिंग और जितने भी वीडियोस है उसकी डिटेलिंग सीधे आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल।